Good morning, students. Today we will study about My Mother at 66. Kamala Das is a poet of Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her work are known for their originality, versatility and indigenous flavor. यानी उनका वर्क जो है उसे जाना जाता है ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सेटिलिटी के लिए और इंडिजिनस फ्लेवर के लिए। इंडिजिनस फ्लेवर का मतलब होता है कि उनकी लोकलिटी से, उनकी लोकल एरिया से वो बहुत ज्यादा अटैच थी, अट्रैक्ट थी और उसकी खुशबू उस पोइट्री में पाई जाती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी उनका निकनेम था। और उन्होंने कई एक कलेक्शंस ऑफ द पोएम्स लिखी हैं, नॉवेल लिखी है। अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977 में, पद्मावती, हैरलॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। इस तरह से उन्होंने पोइट्री की 5 बुक्स लिखी हैं। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो बहुत ही भावुक थी। एंड who captures the poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship. Although उनका जो relationship था वो बहुत strong नहीं था, वो बहुत complicated था, but उन्होंने समझौता जिस तरीके से किया है वो उनकी poems में उसकी झलक दिखाई देती है। lyrical idioms यूज किए हैं उन्होंने। My mother at 66 इसका एक एग्जाम्पल है। Now we will read this poem and we will write explanation because of आपका 6 marks का explanation एग्जाम में आएगा, so that is why it is very must to write explanation also. First का स्टेंजा का मैं आपको लिखवाऊंगी explanation। तो देखिए इसका हम थोड़ा सा शॉर्ट में मीनिंग भी समझ लें, उसके बाद we will write explanation. Okay. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. वो फॉरेन कंट्री जा रही है, कौन? कमला दास, और उसकी मदर उसके पास बैठी हुई है। तो एरोड्रम जो है वो कोचिन में है, दैट इज वाई शी इज गोइंग कोचिन। अब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हर मदर? इट इज डिस्क्राइब इन दिस पोएम इन स्टेंजा में। इस स्टेंजा के अंदर आपको ये बताया गया है कि उसकी मदर की कैसी सिचुएशन है। एंड वो कह रही है मॉर्निंग का टाइम है, फ्राइडे का डे है, फ्राइडे है और मॉर्निंग टाइम है, और वो ड्राइव करती हुई कार को ले जा रही है और उसकी मदर जो है शी इज सिटिंग बिसाइड हर, वो बैठी हुई है उसके पास में। डोर्स ओपन, माउथ हर फेस एशन लाइक दैट, और उसका फेस जो है वो एशन की तरह है, और एशन इट मींस राख की तरह है, काला पड़ा हुआ है, झुर्रियां हैं उसके चेहरे पे। And a beautiful example of simile has been used here. And of a crops में metaphor use किया गया है, क्योंकि उसने उसकी बॉडी को डेड बॉडी से कंपेयर कर दिया है। तो क्रॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो इस दर्द को महसूस कर रही है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। वो कह रही है कि उसकी मदर बुजुर्ग दिखाई दे रही है। ओके, एंड पुट दैट थॉट अवे, और इस विचार को वो दूर ले जाने के लिए। एंड ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसमें ये बताया गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर एक फ्रेज यूज की है ट्रीज स्प्रिंटिंग की। तो इसमें ट्रीज जो है वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स ये एक सिंबल है किस बात का, कि किस तरीके से, कैसे उसने बताया कि ट्रीज जो है वो पीछे छूटते जाते हैं। जब हम कार में, गाड़ी में या ट्रेन में होते हैं तो हमें लगता है वो ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इट्स मीन्स, इसका मतलब होता है कि एज की प्रोसेस जो है इसी तरह से चलती है कि धीरे 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 हमारी एज बढ़ती जाती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है
nobody can change it. कोई भी व्यक्ति इसको परिवर्तित नहीं कर सकता है. Okay, then Mary Children, now she wants to give tragic relief to the readers. वो रीडर्स को ट्रेजिक रिलीफ देना चाहते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर बहुत बार किया करते हैं अपने ड्रामाज में. कैसे? वो कहती है कि द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. फिर अपना दिमाग वो डाइवर्ट करना चाहती है, तो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया किसका? खुशनुमा बच्चों का. बिकॉज ऑफ दिस इज द एज प्रोसेस. नाउ शी वॉन्ट्स टू कनेक्ट हेयर अगेन. फिर से वो बताना चाहती है क्या? कि बच्चे जो हैं बाहर आ रहे हैं, इट मीन्स दे आर लुकिंग हैप्पी. वो खुश दिखाई दे रहे हैं. बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण टाइम है. एंड वी गेट एंजॉयमेंट ऑन दैट पीरियड. उस समय हम पूरी तरह से एंजॉयमेंट करते हैं, और हम कितनी भी तकलीफों में होते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स में होते हैं, बट बच्चों को देखकर हम सारे दुख भूल जाते हैं. तो दैट इज वाई क्या है, उसने एग्जाम्पल दिया है मैरी चिल्ड्रंस का, यानी खुशनुमा बच्चे who are spilling out of their houses, who are coming from their houses, and they were happy. But after the airports, security check standing a few yards away, लेकिन security check से कुछ दूरी पर उसकी मदर जो है वो खड़ी हुई हैं. ओके, एंड अब आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, यानी मैंने फिर से उनके उस डल कलर के चेहरे को देखा. फीके, डल, कलरलेस. पेल यानी पीले, पीले से चेहरे को देखा. एज अ लेट विंटर्स मून. किसकी तरह है? लेट विंटर मून की तरह है. लेट विंटर मून कैसा होता है? फैडेड. चारों तरफ से उसके धुंध दिखाई देता, मिस्ट दिखाई देता है. और a beautiful example of simile is used here. कमलादास ने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल यूज किया है सिमली का. She compared her mother's face with moon, late winter moon, because of now her age is also declining process. So that is why the poet express here dull color of moon here in this poem. And here is the example of simile is used. यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सिमली का यूज किया गया है. Familiar act my childhood fear, and एक जाना पहचाना दर्द. My childhood fear, ये कहलाएगा मेरा बचपना. यानी कई बार हम में बचपना होता है, हम डर जाते हैं. But all I said was see you soon, Amma. And she is saying again कि अम्मा, I will meet you again. Although she was smiling, but she has fear in her mind and heart that she will not meet her again. कि वह उसको दोबारा से नहीं मिलेगी. That's all. ये आपकी पूरी poem. Now we will write reference, context, and explanation. Okay. First of all, a reference.
Okay, then my mother at 66. Here is the reference, and you will write these beautiful natural lines are taken from the poem My Mother at 66. Okay, and which are composed by a great Indian poet, Kamala Das, and her nickname is Madhvi Kuti, you may write. Okay, and after it, you may write her extract also. Extract भी लिख सकते हैं. I have written here lines. These beautiful natural lines are taken from the poem My Mother at 66, which are composed by a great Indian poet, Kamala Das. Up now we will write context. In this poem, the poet Kamala Das is much worried about the poor health of her mother as she is going to out of country, or you may write foreign country, FOREIGN, foreign country. So she has gone to airport of Cochin. वह कोचिन के एयरपोर्ट पर जाती है
बट हेयर इज द सीन ऑफ मिड ट्रेवल, लेकिन ये मिड ट्रेवल का सीन है। व्हेन शी इज सिटिंग इन द कार, वो कार में बैठी हुई है, एंड मदर इज ऑल्सो बिसाइड हर, और मदर भी उसके पास बैठी हुई है। तो स्टूडेंट्स, नाउ I think the time is over, so tomorrow we will do it. Okay, thank you students. Have a nice day. Thank you, ma'am.